अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस पार्ट 6 ऑफ सम्राट की पाठशाला। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो ना मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। Hey y'all, come look at this. घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है। आपको क्या लगता है क्या वजह है इनकी? दारू। अगर आपको पता ही है कि दारू इन सब की वजह है तो आप पीते ही क्यों दारू? अरे भाई साहब, मैं नहीं पीता, मेरी वाइफ पीती दारू। रुको जरा, सबर करो। चलिए ठीक है, अगर आपकी वाइफ दारू पीती है आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं, इसमें मारपीट करने वाली क्या बात है? घर में छोटे बच्चे होंगे, देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता होगा। भाई साहब, मैं नहीं पीता, मेरी वाइफ मुझे पीटती है। इन प्रीवियस वीडियो कि अब से हर फ्राइडे 12 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई नहीं आई वीडियो। इस बार क्या बहाना बनाऊं यार मैं। हाँ, मेरी ना प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग थी। झूठ झूठ। सही बताऊं तो यार मैं थोड़े डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहा था। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा था मेरे साथ वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। भाई क्या कर रहे हो? देश संकट में भाई साहब, देश संकट में मतलब लड़कियां दिन दहाड़े लॉन्डो को पेल के चली जा रही हैं। लॉन्डो के शौक बदल रहे हैं। 40 रुपए की चीज 80 रुपए में मिल रही है। अबे हम जिए कि ना जिए? हाँ तो भाई साहब, आजकल स्टूडेंट लोग बड़े खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि यार बिना हम एग्जाम दिए पास हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। लेकिन रुको बाबू लोग, रुको, तुम लोगों का कट चुका भाई साहब। विश्वास नहीं हो रहा? ये देखो, HDFC बैंक का ये वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था ग्रेजुएट्स के लिए, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2021 पास आउट कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। कट गया, कट चुका है। अबे जब तुम्हें कोई नौकरी में बैठाएगा तो पास होके क्या उखाड़ लिया? अभी तो सिर्फ नौकरी नहीं मिल रही है, कल को भाई साहब जब शादी का नंबर आएगा ना, कोई बाप तुम्हें अपनी छोकरी नहीं देगा। लड़की का बाप पूछेगा कि भाई साहब कब पास हुए थे, तुम बोलोगे 2021। लड़की का बाप बोलेगा दफा हो जा मेरी नजरों से। भविष्य संकट में भाई साहब, तुम्हारा भविष्य संकट में। अगली खबर, सजती हूँ पर लेते नहीं, तलाक चाहिए। क्या बोलूं मैं अब इसके बारे में? ये भाई साहब वही लौंडे जो बचपन में फ्रॉक पहन के घूमते थे, जिनकी मम्मी चाहती थी कि मेरे घर में लड़की हो और पापा चाहते थे मेरे घर में लड़का हो। भगवान ने दोनों ही दे दिया। फिर लोग फालतू में पड़ोसियों को बदनाम करते हैं कि बच्चों की शकल पड़ोसियों से मिल रही है। तो मिलेगी ही, तुम अपनी लोगाई का ध्यान नहीं रखोगे, कोई ना कोई तो रखेगा। या फिर ये भी एंगल हो सकता है कि लौंडे को एक्चुअली में पता ही ना हो कि जब ये छोटा होगा इसने अपने मम्मी पापा से पूछा होगा मम्मी बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो माँ बाप बोल रहे होंगे बेटा एक परी आती है वो रख जाती है नीचे। भाई हो सकता है उसी परी का इंतजार कर रहा हो। आजकल के लौंडे इतने हरामी हो गए ना कि अगर ये परी वाला सिस्टम होता ना तो उस परी को भी प्रेग्नेंट करके भेजते भाई साहब, और परी ऊपर से मैसेज करती कि मेरे बाबू ने थाना थाया। अबे हट, बाबू ने थाना थाया? ये साले बाबू ही तो सेटिंग नहीं होने दे रहे हमारी। अगली खबर, पैंट में छेद करवा कैदियों के साथ करती थी महिला जेलर। पुलिस लोगों की मदद करने के लिए होती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इस महिला ने ना इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैं भाई साहब लिख कर देता हूँ कि उस जेल के कैदी सजा खत्म होने के बावजूद भी भाई साहब जेल से नहीं जाते होंगे, और जिस एरिया में जेल होगी ना वहाँ इस खबर के आउट होने के बाद तो वारदातें और बढ़ गई होंगी। अगर भाई साहब जेल में इस टाइप की सुख सुविधाएं मिलती रही ना तो दुनिया के आधे से ज्यादा मर्द तो आपको जेल में मिलेंगे। भाई साहब लोगों की ठरक एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चल रही है। क्यों पुदीना वाले भाई? ले लो पुदीना। रहने दे यार, तो पुदीना ही बेच। अगली हेडलाइन, भरोसे पर दोस्त को पत्नी उधार दी थी, चेयरमैन बन गई तो वापस ही नहीं किया। आज तक लोगों को खाली पैसे उधार देते हुए सुना था, ये साला बीवी उधार दिया। अबे बड़े बुजुर्ग कह गए कि गाड़ी और बीवी किसी को दोगे तो वो तो ठोक के ही वापस करेगा, और यहाँ तो वापस भी नहीं कर रहा, बीवी उधार दे रहे हैं बुजुर्गों के। अगली खबर, नहीं किया तो पुरुषों की हो सकती है मौत। अरे बहन चो, तभी मैं कहूँ यार मुझे आजकल चक्कर क्यों आ रहे हैं? मैं बड़ा कमजोरी से फील करने लग रहा हूँ आजकल। असली कारण यही है भाई साहब, कसम से बोल रहा हूँ, कर लो जुगाड़, वरना बिना कुछ किए ही निकल लोगे, क्या फायदा? भाई साहब जिंदा रहने के लिए जीवन में तब कन्या को लाना ही पड़ेगा, और अब तो सर्दियां भी आ रही हैं।
अगली खबर, प्यार चढ़ा परवान, 20 साल के युवक ने 60 वर्षीय महिला से रचाई शादी, रॉन्ग नंबर से हुई थी मुलाकात। वाह भाई वाह, प्यार अंधा होता है ये तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अबे मीठे चूतर, तेरा बाप तेरी लोगाई से उम्र में छोटा होगा। अब इनके घर में सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या होगा, कि साला कौन किसके पैर छुएगा, बाप अपनी 60 साल की बहू के पैर छुएगा या यूं 60 साल की अम्मा सवरन के पैर छूती फिरेगी। घोर कलयुग है भाई साहब, घोर कलयुग। 60 साल की एज में रॉन्ग नंबर पे भाई साहब इश्क फरमाया जा रहा है। और बनाओ डिजिटल इंडिया, यही होगा। न्याय करो, तुम न्याय करो, सीएम डीएम के बस का कुछ नहीं। अगली खबर, 5 घरों से 10 मोबाइल और 6000 रुपए चोरी। आजकल चोरी की वारदातें कुछ ज्यादा बढ़ गई और बढ़े हुए क्यों ना, जब से साला कोरोना लगा है लोग कुछ ना किसी चीज से हाथ ही धो रहे हैं। कोई नौकरी से हाथ धो रहा है, कोई छोकरी से हाथ धो रहा है, कोई साला सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है। बस जब से साला कोरोना लगा है बस धो ही रहे हैं भाई। जब लोगों को कुछ करने के लिए नहीं होगा तो आदमी दो ही चीज करेगा, या तो बच्चे पैदा करेगा या साला वो चोरी करेगा। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि 10 मोबाइल और 6000 रुपए चोरी हो गए, सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि ताऊ सीताराम की रखी बीड़ी का बंडल भी गायब। मतलब सबसे महंगी चीज तो हमारे ताऊ की चोरी हो गई। बता, बीड़ी का बंडल ले गए। अब सुबह ताऊ हगने कैसे जाएगा, उसका तो हगास ही नहीं उतरेगा बिना बीड़ी पिए। भगवान इस मुश्किल घड़ी में ताऊ को हिम्मत देना। अगली खबर, क्वारंटाइन सेंटर में युवक को दिल दे बैठी विवाहिता। क्या हो रहा है? वाह, इसको बोलते हैं हवस एकदम चरम सीमा पर। इन बहन के लोमड़ों को भाई साहब कोरोना में भी चैन नहीं है। मतलब फेफड़े साले कोरोना से फटे जा रहे हैं, लेकिन साला अपना जुगाड़ पहले कर लो। बता, क्वारंटाइन सेंटर में भाई साहब लौंडी आवाज चल रही है। यार कितना टैलेंट है आजकल के लोगों में कि हाथ पंप कीर्तन कर रहे हैं, मुंह पंजीरी मांग रहा है, बेड पे उल्टे पड़े हैं, लेकिन फिर भी लड़की पटा ली। एक साला हम है, ये दिन रात लड़की को मैसेज कर रहे हैं और मैडम है कि मैसेज देख भी नहीं रही है। इज्जत ही नहीं है भैंस की। और एक हकीकत बात, जब आदमी को ठरक चढ़ती है ना भाई साहब, तो वो बीमारी कुछ नहीं देखता है। तो उस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कैसे इस ठरक को मिटाया जाए। याद है आपको, अखबार में एक कॉलम आता है जिसमें आदमी अपनी समस्याओं को पूछते हैं। तो जरा इस समस्या को पढ़ो। संतुष्टि में ही फायदा, मुझे और मेरी पत्नी को कोरोना हुआ है। हम दोनों अलग अलग कमरे में होम आइसोलेशन में हैं। पिछले 2-3 दिनों से ना हमें बुखार है और ना ही दूसरी परेशानी। हाँ, हल्की खांसी जरूर है। क्या हम सहवास कर सकते हैं? अगर पत्नी सहवास के लिए तैयार ना हो तो क्या मैं मास्टरबेशन कर सकता हूँ? क्या होगा इस देश का? ये वही देश है भाई साहब जिसके अखबारों में मर्दाना कमजोरी के साले इतने बड़े बड़े भाई साहब वो फोटो छपते हैं। तो मैं लग रहा है इनको सालों को कमजोरी होगी। जो साला कोरोना में नहीं रुक रहा है सहवास करने की पड़ी। सहवास तो ऐसे लिख रहा है जैसे साला कितना बड़ा नेट जियो का डायरेक्टर लग रहा हो। मतलब समझ रहे हो ना, सहवास जरूरी है। फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे। क्या बात है। अगली खबर, सनक, 5 बच्चों का पिता 60 साल का बुजुर्ग खंबे पर चढ़ा, जिद किसी से भी दूसरी शादी करवा दो। वालों को जिंदा पकड़ना है। तो आजकल बुढ़े लोगों में कुछ ज्यादा जवानी नहीं छा रही। कौन सा चवन खा लिया इन लोगों ने कि भाई साहब इनके अंदर की भीतर की गर्मी खत्म ही नहीं हो रही। यहाँ लोगों की एक बार नहीं हो रही, चचा को 60 साल की उम्र में दूसरी बार करना है। अबे चचा क्या करोगे? ताऊ के 5-5 बच्चा है, लेकिन मजा ले उनकी शादी करा दे। पहले ताऊ अपना जुगाड़ करेगा। जब साला 60 साल के लोगों में इतनी जवानी फूट रही है तो साला मर्दाना कमजोरी है किसको? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, इट्स पेनिंग। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? बस यार आज के लिए इतना ही काफी है, मैं इससे ज्यादा झेल पाऊंगा नहीं। अब तुम चाहे यार इस वीडियो को लाइक करो चाहे डिसलाइक करो। बाकी अगर आप ब्लॉग्स देखने के शौकीन हो तो आप मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप गेमिंग के शौकीन हो और डेली लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये खोल के तो 10-10 चैनल रख रखे हैं, साला वीडियो एक पे भी नहीं डालते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हो तो पहली फुर्सत में जाओ कैश करो को डाउनलोड कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। वहाँ 1500 से ज़्यादा वेबसाइट है, इससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है वहाँ कैशबैक भी मिलता है, तो क्यों, जब कुछ वापस ही मिल रहा है तो वापस ही ले लो। और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, क्या पता लकी विनर आप ही हूँ। ठीक है, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय सम्राट शुक्ला। ओवर। थोड़ा सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लो एंड साइलेंट ऐसा, मतलब मुझे तो लगा ऐसे। कुछ बोला ना उन्होंने कि किसी फेज के थ्रू जा रहे थे। मेरे को कितना भी टेंशन हो, कुछ भी हो, मैं वीडियोस करती रहती हूँ। एंड मेरे वीडियोस के थ्रू या मेरे चेहरे से या मेरे किसी भी बिहेवियर से सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं किसी टेंशन में हूँ एंड ऑल। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेली बहुत जूझती हूँ ऐसी सारी चीजों से। तो अकेले नहीं जूझना चाहिए, आई नो दैट, एंड सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट। तो जब सेल्फ लव करना लग जाते हो तब एवरीथिंग सीम्स वेरी सिंपल, इजी एंड बहुत अच्छा लगता है। तो थरक की बात करो, बुड्ढे, जेलर, क्वारंटाइन के टाइम पे हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ थरक 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 थरक, ऐसा थरक भरा हुआ है
लाइक नॉर्मल लोग बच्चे हुए हैं भी या नहीं हमारे जैसे, सीरियसली इतनी तरक आती कहाँ से है? लाइक नॉर्मली लोग होते हैं कि अच्छे खासे, लाइक दे फील लाइक कि एक ही पार्टनर हो, एक ही अच्छा हो एंड एवरीथिंग। ऐसा कोई बचा है भी या नहीं? बात कसम क्या क्या न्यूज है। स्टार्टिंग वाले तो बहुत डेंजर थी, मेरी बीवी मुझे पिटती, मैं नहीं शराब पीता, वो पीती। वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा उल्टी न्यूज देखी है। जब कभी भी देखा है कहीं पे भी तो पति दारू पी के आता है, मारपीट करता है, तमाशे करता है एंड ऑल दैट। तो फर्स्ट टाइम जो बेचारा दुखी आके बोल रहा है कि हम क्या करें आदमी का, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। मुझे इनकी बैकग्राउंड बहुत पसंद आई और मतलब सिर्फ लाइट उनके ऊपर आ रही है ना, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता वो लाइट्स को क्या कहते हैं, जो ऐसे वो कुछ ट्यूब मिलता होगा, आई नो दैट, बट हाउ टू कनेक्ट एंड ऑल, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट आई ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं। अभी ये हो गया बैकग्राउंड कुछ भी विल ट्राई समथिंग न्यू एज वेल। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो फनी न्यूज़पेपर हेडलाइंस पार्ट 6। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो बाकी परत नहीं आलेच।